हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर आकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, आप एक जगह कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है सिलेबस है, इसमें सभी कवर है। एसआई भी, कांस्टेबल, बंदी रक्षक, यानी कि आप लोग अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कांस्टेबल की भी हो जाएगी और बंदी रक्षक के लिए भी हो ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलेबस देख लेते हैं कि एक सिलेबस में सब कुछ कवर है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे साझा कर रहा हूँ, जो है कि मैंने जो पढ़ा था, किस लेवल पर पढ़ा था, वो सब मैं आपको बताता हूँ। उस तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, पूरा सिलेबस जो है कि कवर करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी बार हो सके आपसे उतना बार रिपीट करिए। पक्का 100% लिख के ले लीजिए कि आपकी तैयारी जो है कि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। मैथ का सिलेबस है। देखिए, मैथ का सिलेबस जो है कि इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। 25 चैप्टर है लगभग, जो कि पहले यहाँ शुरुआत करनी है प्रतिशत से। पहला चैप्टर जो है कि प्रतिशत पढ़िए, क्योंकि प्रतिशत में जो है कि कई चैप्टर जो है कि उसमें आ जाते हैं। अब आप जब प्रतिशत का सवाल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें कई चैप्टर देखेंगे कि आप कई चैप्टर उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे अनुपात हो गया, किस्त हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, मतलब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो प्रतिशत है, उसके बाद साधारण ब्याज पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, किस्त, आयु, लाभ हानि, समय कार, जो है कि 25 चैप्टर है, अपने नोट कर लीजिए। इसी चैप्टर को ही आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर लें। ये मैथ का सिलेबस है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब रीजनिंग का देख लेते हैं। ये रीजनिंग का चैप्टर है, करीब 26 है, 26 चैप्टर है। 26वां चैप्टर जो है कि नॉन वर्बल का है, जिसे नॉन वर्बल का 6-7 चैप्टर हैं, तो देख लेंगे आप। पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। उसमें पहला चैप्टर कहाँ से पढ़ना है? आकृति गणना से, फिगर काउंटिंग से पढ़ना है आपको। उसके बाद न्यायवाक, वेन आलेख, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा रीजनिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिएगा रीजनिंग का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी का करीब 22-25 चैप्टर है। 2-3 चैप्टर छूट गए हैं इसमें। तो उसमें जो है कि देख लीजिए, वर्णमाला हो गया। पहला कहाँ से पढ़ेंगे? हिंदी का वर्णमाला हो गया। दूसरा वार्तनी, तीसरा विराम चिन्ह, चौथा संधि और संधि विच्छेद हो गया। वार्तनी में बहुत मतलब 2-3 चैप्टर तो आ ही जाएंगे। पाँचवा उपसर्ग, प्रत्यय, समास हो गया। शब्दावली में मतलब आपका बहुत कवर हो जाएगा, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया। उसमें मतलब शब्दावली में जितने भी शब्द आते हैं सब आ जाएंगे आपको उसमें। करीब 8 चैप्टर होगा, तो उसमें देख लीजिएगा। शब्द का वर्गीकरण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये मतलब जितने भी है चैप्टर वो आप उसके कंप्लीट कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की बात होती तो मान लीजिए अगर कहीं इधर उधर से पूछ लेता तो भाई किसी को नहीं समझ में आता, वो तो मान लो खैर अलग बात है। तो इस चैप्टर से जो है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। अब बात आती है कि जीके कहाँ से पढ़े, जीके क्या पढ़ें। तो जीके का देखिए, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और माइनर एक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही पढ़ना है जीके। मान लो कोई एक बुक लीजिए जीके का, कोई सी भी बुक, उस बुक को पूरा रट डालिए, पूरा पढ़ डालिए। करंट अफेयर्स हो गए, तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो पढ़ ले। आईपीसी का मैं बता दूंगा, आईपीसी की जगह बीएनएस का मैं बता दूंगा कौन कौन सी धारा आएगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि बीएनएस जो अभी नया लागू हुआ है, नया एक्ट लागू हुआ है, तो
ये जो है कि इससे पहले वाला यानी कि आईपीसी भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि इस धारा में क्या है बीएनएस वाले, और पहले किस धारा में था, आईपीसी किस धारा में था, ऐसा भी क्वेश्चन बना देगा वो। तो आईपीसी का जो कि मैं बता दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीएनएस का सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिकार। और माइनर एक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना कौन कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, वो मैं आपको बता दूंगा माइनर एक्ट में। वो मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसी से पढ़ लीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोगों का सिलेबस हो गया, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।